तो कहानी की शुरुआत में हमें उसी प्रोफेसर को दिखाते हैं जिसका फोटो चिपका हुआ होता है और वो यूएसए से होता है या यूएसए में रहता है। तो फिर हमें इजिन को दिखाते हैं जो एक जगह पे बैठा हुआ होता है और फिर हमें लेफ्टिनेंट और इजिन को दिखाते हैं जो लेफ्टिनेंट उसकी बातें बता रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें पूरी जानकारी नहीं दे सकता लेकिन यह खुलासा का विवरण है। तो हमें कुछ समय पहले ही जानकारी मिली थी कि इलीगल तौर पे आर्मर डिलीवरी कर रहे थे। एआईडी अपने द्वारा बनाए जाए रासायनिक हथियारों को बेचने का नियोजन बना रही थी। जो ये संगठन है वो वेपन खरीदना चाहती थी। ये बहुत खतरनाक है। अंत में एक मिशन था जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया के विशेष कार्य बल ईडन गार्डन को सुरक्षित करने के लिए गए। जो बायोलॉजिकल वेपन ये पर्सनल इंचार्ज था और तो ये रिसर्चर भी था। तभी लेफ्टिनेंट आगे कहते हैं अथोराइज उन्होंने ईडन गार्डन को सुरक्षित कर लिया लेकिन बायोलॉजिकल वेपन प्रयोगशाला से गायब हो गया। ये सुनकर अपना एजेंट कहता है कि तो पॉसिबिलिटी है कि वेपन को पहले से ही बेचा जा चुका है या फिर उन्होंने इसे बेचने के लिए उसका लोकेशन बदल दिया। ये सुनकर लेफ्टिनेंट कहता है कि हाँ, इसके अतिरिक्त यदि हम वेपन डिलीवर के लीडर को नहीं पकड़ेंगे तो ईडन गार्डन को भी वेपन का लोकेशन पता चल जाएगा। लेकिन वो किसी रीजन के वजह से वो हमसे बात नहीं करना चाहते और तो आपसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर इजिन कहता है कि पास्ट में मैंने एक मिशन को एक्सेप्ट किया था और उनकी सुरक्षा की थी। ये कहने के बाद अपने रिसर्चर की फैमिली को दिखाते हैं जहाँ पर उसकी पत्नी और बेटा रहता है। तो इजिन कहता है कि कम शब्दों में कहूँ तो उनका ये मिशन था कि उनकी वाइफ और उनके परिवार को सुरक्षित करना था। ये सुनने के बाद अपना लेफ्टिनेंट कहता है कि क्या उनकी वाइफ, उनका तो 2 साल पहले ही निधन हो गया। ये सुनने के बाद इजिन अपना हैरान होता है और उसके भी दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो रिसर्चर की बीवी को दिखाते हैं जो इजिन को देख के हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम ही मशीनरी इजिन हो। तभी अपने को इजिन को दिखाते हैं जो मशीनरी के रूप में रहता है और उस लेडी से कुछ नहीं कहता। तभी वो लेडी आगे कहती है कि तुम स्पष्ट रूप से मेरे सन के एज के लगभग ही हो। तभी वो लेडी अपने एजेंट को खाना खाने के लिए एक डिश देती है, उसमें खाना होता है। तभी वो लेडी आगे कहती है कि तुम्हें इसे पूरा खाना होगा तभी हम बाहर चलेंगे। तभी अपना ये एजेंट सुन के उस डिश के पास, खाने वाले डिश के पास देखता है और फिर उनकी तरफ देखने के बाद कहता है कि विदेशी मामलों का कार्यक्रम भी आपका कार्यक्रम है। तभी वो लेडी मम्मी जैसे बनते हुए कहती है कि बस बहुत हो गया, जब तक तुम यह सब खत्म नहीं कर लेते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो रिसर्चर और उसका बेटा आता है। तभी वो लेडी आगे कहती है कि तुम इस एज में सिर्फ प्रोटीन बार नहीं खा सकते जबकि तुम अभी ग्रो कर रहे हो। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ती है और अपने बेटे से भी कहती है कि माइकल तुम भी आओ और इसे खा लो, ठीक है। ये सुनकर उसका बेटा भी हैरान होता है। फिर वो उसका बेटा भी उस टेबल पे बैठता है और इजिन के साथ में खाने लगता है। इजिन को और अपने लड़के को खाता हुआ देख के वो लेडी खुश होती है और रिसर्चर भी खुश होता है। तभी इजिन अपना प्रेजेंट में आता है और तभी अपना लेफ्टिनेंट इजिन से कहते हैं कि उसके बाद यह मालूम हुआ कि प्रोफेसर गार्डनर सभी काम बंद कर दिए गए और शांति से रहने लगे। हालांकि हाल ही में मिली जानकारी से आइडा ने उसे किडनैप कर लिया और अपने शोध में शामिल हो गए। ये सुनने के बाद इजिन अपना सैड होता है और कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। तभी अपना इजिन फिर चेयर से उठता है और कहता है कि मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। फिर इजिन उधर से उठता है और लेफ्टिनेंट के सामने आता है। तभी लेफ्टिनेंट कहते हैं कि इजिन, तो इजिन उनके पास देखता है तो लेफ्टिनेंट एजिन से कहता है कि सॉरी, ये बहुत अर्जेंट था। तभी इजिन अपना इस बारे में सोचता है और कुछ कहता नहीं और फिर उसको देख के स्माइल करता है और कहता है कि मैं पूरी तरह से समझता हूँ। आपने मुझे आगे कुछ नहीं समझाया लेकिन मुझे यकीन है कि अनगिनत लोगों की जानकारी दांव पे लगी है। ये सुनकर लेफ्टिनेंट अपने इजिन के पास देखता है पर कुछ नहीं कहता। फिर लेफ्टिनेंट और इजिन उनको मिलने के लिए जाते हैं। तभी इजिन उस रूम के सामने आता है जहाँ पर प्रोफेसर होता है और उसका गेट खोल देता है। तो प्रोफेसर देखता है कि कोई आ रहा है तो प्रोफेसर को दिखाते हैं जो अपने इजिन को देख के हैरान होता है। तो सामने अपना इजिन होता है और दरवाजा लगा देता है। अपना प्रोफेसर इजिन के पास तो देखे ही जा रहा होता है हैरान भरे नजरों से। फिर इजिन अपना प्रोफेसर के पास देखता है और फिर उसको याद आता है कि
पहले प्रोफेसर कितने खुश रहा करते थे, तो अभी उनका चेहरा बहुत ढल चुका है। तभी प्रोफेसर इजिन को देख के कहते हैं कि क्या इजिन? ये सुनने के बाद इजिन अपना खामोश रहता है और जवाब नहीं देता। फिर प्रोफेसर इजिन के पास देख के कहता है, तुम्हें मैंने उस समय देखा था तो तुम बच्चे थे, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम अभी यंग मैन बन गए हो। ये सुनने के बाद इजिन अपना कुछ नहीं बोलता और टेबल सरकाता है और बैठने के लिए जाता है। तभी फिर प्रोफेसर अपना इजिन से कहता है कि क्या 3 साल हो गए? ये सुनने के बाद अपना इजिन कहता है कि हाँ 3 साल हो गए, और तो मैंने आपके वाइफ के बारे में पहले से ही सुना था। ये सुनने के बाद प्रोफेसर कहता है कि ओ अच्छा। तभी प्रोफेसर आगे कहता है कि सारा तुम्हें सचमुच पसंद करती है। सारा इसके वाइफ का नाम है तो सारा ही कहेंगे। अलग होने के बाद भी हम अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते थे, और तो हमने उसके बाद आपसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं कर सके। ये सुनकर अपना इजिन मुद्दे पे आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आप केवल मुझसे ही बात करेंगे। ये सुनने के बाद प्रोफेसर कहता है कि हाँ, मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। उस समय जब मैं आपके बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता चला कि तुम लेफ्टिनेंट को जानते हो, इसलिए जब मैंने आपके बारे में पूछा तो मैं सही था। तभी इजिन अपना कहता है कि मैंने सुना है कि आपने एक बायोलॉजिकल वेपन बनाने में आपने मदद की है, तो उसका क्या हुआ? ये सुनकर प्रोफेसर कहता है कि सारा गुजरने के बाद जब मैं अकेला रहता था तो मेरा किडनैप कर लिया गया, तो मेरे पास सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनने के बाद इजिन अपना उस प्रोफेसर के पास देखता है और फिर आगे कहता है प्रोफेसर से कि मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। ये सुनकर प्रोफेसर सीरियस होता है और कहता है कि मेरा बेटा, प्लीज मेरे माइकल को बचाओ। इजिन अपना ये सुनने के बाद वो भी हैरान होता है और उनके पास देखने लगता है। फिर मिचेल को दिखाते हैं जो इजिन को बुक दे रहा होता है, और उन्होंने मेरे बेटे को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, इसलिए मेरे पास सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकता तो मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। यह सुनने के बाद इजिन अपना उनके पास घूर के देखता है और सीरियस होता है। माइकल को बचाने के लिए मुझसे पूछने के बजाय आपको यहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए थी। ये सुनने के बाद वो प्रोफेसर कहता है कि नहीं, वो तुम ही होंगे। तभी ये सुनकर इजिन अपना सैड होता है और कहता है कि वो इसकी अनुमति नहीं देंगे। ये सुनने के बाद अपना प्रोफेसर कहता है कि तो फिर मैं इसमें सहयोग नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद अपना इजिन उनके पास देखता है और कुछ नहीं कहता। तभी ये सुनने के बाद प्रोफेसर अपना टेबल पर हाथ मारता है और गुस्सा करता है और कहता है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। एक डिप्लोमेट के रूप में मैंने अपने मिशन पूरा करते हुए सारा की उस समय मौत हो गई। ये सुनकर अपना एजेंट खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं। तभी अपना प्रोफेसर आगे टेबल पर फिर हाथ मारते हुए कहता है कि उस वजह से मैं किसी पर या अपने देश पर भी भरोसा नहीं कर सकता। नहीं, इसे कहने का सही तरीका यह है कि मेरा भरोसा ही खत्म हो चुका है। लेकिन इजिन, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने फैमिली के हिस्से में एक रूप में स्वीकार कर लिया है। ये सुनकर इजिन अपना खामोश रहता है पर उनकी तरफ देखता है। देखो यार, इजिन अपना किसी को भी अपनी फैमिली मानता है तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो सोचो, प्रोफेसर ने उसको अपनी फैमिली माना है तो उनके लिए वो क्या नहीं कर सकता। तभी सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर एक सिटी होती है, जहाँ पर कुछ लोगों को दिखाते हैं जो गनधारी रहते हैं, मतलब बंदूक रहती है उनके पास। तभी अपने को इजिन दिखाते हैं जो किड इजिन रहता है, अपना लिटिल इजिन। और कोई कहता है कि क्या तुम ही मशीनरी इजिन हो? ये बोलने वाली अपनी सारा होती है। तभी इजिन कहता है कि हाँ। इजिन को देख के अपनी सारा हैरान होती है और कहती है कि तुम तो मेरे बेटे के उम्र के लगते हो। सारा का आवाज सुन के अपना प्रोफेसर बाहर आता है और कहता है कि क्या गलत है, और प्रोफेसर आगे कहता है कि ये बच्चा कौन है। सारा अपनी हैरान होकर पीछे मुड़ती है और कहती है कि वेट वेट, ये बच्चा है ना, अपना मशीनरी इजिन है। ये सुनने के बाद वो प्रोफेसर हैरान होता है और उसका बेटा भी हैरान होता है। तो प्रोफेसर कहता है कि क्या यही है क्या जो हमारी रक्षा कर रहा है? मिचेल भी अपने इजिन को देखने के बाद हैरान होता है और वो भी कहता है कि क्या तुम सचमुच मशीनरी इजिन हो? मैंने ये सुना था कि मशीनरी इजिन को बेस्ट रूप में क्लासिफाइड किया गया है। ये सुनने के बाद अपना लिटिल इजिन कहता है कि शुरुआत में हर कोई एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, लेकिन कई बैटल्स करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया है कि मैं ही इजिन था। ये सुनने के बाद तीनों भी हैरान होते और इजिन की तरफ देखने लगते हैं। सारा तो मुंह पे हाथ रख देती है। वो तीनों ये देख के हैरान होते हैं कि इतना सा बच्चा मशीनरी में कैसा है, पर स्टोरी अपने को ही मालूम है कि कैसा है। ठीक है।
तो बस आज के लिए ये एपिसोड इतना ही। तो एपिसोड अच्छा लगे तो भाई लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। बाय बाय।